वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए वसीम अकरम प्लस की कुर्बानी दे दी। पंजाब की वज़ारत आला काफली की झोली में डाल दी। इमरान खान ने चौथी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब नामजद कर दिया। उस्मान बुज़दार ने अपना इस्तीफ़ा इमरान खान को पेश कर दिया। अपोजिशन ने आज ही उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई थी। शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली में पेश कर दी। अपोजिशन के 161 अरकान तहरीक के हक में खड़े हुए, नारे लगाए। अदम एतमाद पर बहस जुमेरात 31 मार्च को होगी। हुकूमत इत्तेहादियों या बागी अरकान में से कोई ऐवान में मौजूद नहीं था। अपोजिशन का हुकूमत को एक और सरप्राइज। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने तहरीक अदम एतमाद की हिमायत का ऐलान कर दिया। खालिद मक्सी अपने 4 अरकान समेत अपोजिशन के काफिले में शामिल हो गए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं आजकल अदम एतमाद का मौसम है, शहबाज शरीफ को जल्द वज़ीर आज़म बनाएंगे। इमरान खान गैर मुल्की मुदाखलत के सबूत दें। शहबाज शरीफ ने खत पार्लियामेंट में लाने का मुतालबा कर दिया। गैर मुल्की मुदाखलत पर इमरान खान पहले अपने गिरेबान में झांके। इमरान खान के खिलाफ जमहूरी जंग है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं तहरीक अदम एतमाद जरूर कामयाब होगी। बिलावल भुट्टो बोले हमारी जिद्दोजहद जमहूरियत की बहाली है। मुस्लिम लीग काफ के तारिक बशीर चीमा ने वजारत से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। तारिक बशीर चीमा ने कौमी असम्बली की सीट से इस्तीफा नहीं दिया। कहते हैं वोट 1000% इमरान खान के खिलाफ दूंगा। मैं इस वक्त अकेला हूँ, पार्टी का बाकी हर फर्द फैसले में आज़ाद है। तारिक बशीर चीमा ने अकबर इलाहाबादी का शेर भी ट्वीट कर दिया। तख्ते लाहौर लड़खड़ा गया, वसीम अकरम प्लस आउट। अब तरीन ग्रुप की हिकमत अमली क्या होगी? अलीम खान ग्रुप कहां खड़ा है? लंदन तक फोन खड़क गए। जहांगीर तरीन और अलीम खान ग्रुप का हंगामी इजलास कल तलब। जराये के मुताबिक ओन चौधरी की जेर सदारत तरीन ग्रुप की रिहाइशगाह पर इजलास होगा। अहम ऐलान मतवक्के। अदम एतमाद कामयाब हुई तो वज़ीर आज़म और मुनहरिम अराकीन दोनों घर जाएंगे। हुकूमती जमात के अराकीन मुस्ताफी हो जाएं तो भी अक्सरियत खत्म हो जाएगी। ऐसी सूरत में वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेना होगा। सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान ने पूछा क्या तमाम जमातें आर्टिकल 63A पर ताहयात नाअहली चाहती हैं? नाअहली की मुद्दत का फैसला पार्लियामेंट को करने दें। मुल्की मसाइल का हल साफ शफाफ इलेक्शन और फ्रेश मैंडेट है। जो पार्टियां रातों रात बनती हैं वो रातों रात ही टूटती हैं। मरीम नवाज कहती हैं हुकूमत के साथ अब कोई नहीं होगा। इमरान खान को 3.5 साल पहले ही घबरा लेना चाहिए था। उबूरी सेटअप पर बात करना कबल इस वक्त है। इस्लामाबाद में जेयूआई और नून लीग का पिंडाल सज गया। शहर शहर से काफिलों की कश्मीर हाईवे आमद। पार्टी झंडों की बहार, पार्टी तरानों की गूंज। मरियम नवाज और हमजा शहबाज की क़यादत में मार्च के शुरका आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म ने कमालिया की तकरीर में कहा जजेस को साथ मिलाया जा रहा है। क्या आपने वज़ीर आज़म की बात का नोटिस लिया? जस्टिस मजहर आलम के अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए क्या वज़ीर आज़म को अदलिया पर एतमाद नहीं? क्या वज़ीर आज़म को इस तरह के सियासी बयानात में एहतियात नहीं करनी चाहिए? चीफ जस्टिस ने कहा सुप्रीम कोर्ट पर कोई असरअंदाज नहीं हो सकता। शाह महमूद ने कहा है मुझे उस लेटर का कुछ नहीं पता। 30-31 तक इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के अदम एतमाद का फैसला हो जाएगा। आर हो जाएगा, पार हो जाएगा। मुझे यकीन है कि ये आखिरी बॉल तक इमरान खान खेलेगा। हुकूमतें बनती हैं 50 साल की सियासत में, उसके पहले मुझे याद नहीं है मैंने किसी हुकूमत को टाइम पूरा करते नहीं देखा। ये गैंग ऑफ दी 3 जो एक दूसरे के साथ नहीं थे। शेख रशीद वज़ीर आज़म को मिलने वाले खत से लाइल्म। कहते हैं शाह महमूद कुरैशी ने बात की लेकिन मुझे किसी खत का नहीं पता। 30 से 31 मार्च को पता चल जाएगा तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है या नहीं। गैंग ऑफ 3 एक दूसरे से मुखलिस नहीं, किसी हुकूमत को वक्त पूरा करते नहीं देखा।
कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। 6 अप्रैल को फरीकैन से मजीद दलाइल तलब। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, सरकारी खर्चे पर कैंपेन नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन आइंदा समाअत तक किसी को नाअहल और जुर्माना न करे। कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी हो तो नोटिस जारी किया जाए।